हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि सरू के नाटक में जो है अनिका को जब पता पड़ा कि सरू करने वाली है वेद से सगाई, और वेद ने उसे साफ साफ बोला था कि सरू, अगर तुम्हें मेरे से शादी करनी है और तुम्हारा क्या लगा रहता है ये, अगर तुमसे अनिका कुछ भी कहेगी तो तुम मुझसे बोल दोगी कि तुम जाओ अनिका से शादी कर लो। अगर अनिका ऐसे कोई भी नस काटने का बहाना करेगी और हाथ काटने का बहाना करेगी तो तुम मुझे बार बार ये कहोगी कि तुम अनिका से जाके शादी कर लो। मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? जो मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, और तुम मुझसे बार बार कह देती हो, कभी तुम मेरे को मेरी मॉम की खातिर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हो, कभी तुम अनिका की वजह से मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हो, और तुम मुझको जब देखो छोड़ने का बहाना ही चाहिए होता है सरू। तो तुम्हें आज ये सब डिसाइड करना होगा। जैसे कि तुम्हें पता है कि आज हमारी दोनों की सगाई है, तो आज शाम 7 बजे तुम उस सगाई में तभी आना जब तुम मुझे अपना मानती हो और तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम आई तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम भी मुझे चाहती हो। अगर तुम नहीं आई तो आज ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो सरू जब ये वाली बात सुनती है तो वो काफ़ी सैड हो जाती है, और वो काफ़ी कुछ कहना चाहती है वेद से, पर वेद उसकी बात एक ही नहीं सुनता है और वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। वहीं अनिका इस बात को सुन लेती है, और अब अनिका ने फिर से अपने खुरापाती दिमाग में एक और नई चाल चल रही है। और वो अब जो है सरू जब जा रही होती है वेद से मिलने के लिए, उसे अब मतलब पता पड़ जाता है कि वो वेद को बहुत चाहती है और वो उसे ऐसे साइड नहीं देख सकती है। तो वो जाती है, उसके पास जाने को हो ही रही होती है। तभी अब अनिका ने फिर से गुंडों के साथ मिलके अब सरू का कर लेती है किडनैप, और किडनैप करके उसे एक गाड़ी में बंद करके उसे जंजीर से बांध देती है। और जंजीर से बांधने के बाद उसमें एक ऐसी गैस जहरीली छोड़ देती है जिसकी वजह से सरू की जान भी जा सकती थी। और सरू को बोल देते कि सरू, अब तेरी इस वेद सर से तो सगाई होने से रही, और मैं वेद, सिर्फ वेद मेरा है और मैं तेरी उससे शादी नहीं होने दूँगी। और इतना कहने के बाद वो उस गाड़ी को लॉक करके वहाँ से निकल जाती है। वहीं अब सरू जो है काफ़ी टेंस हो रही है, उसे नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे, उस गाड़ी से कैसे बाहर निकले। तभी उसे दिखती है उस गाड़ी में एक कील, उस कील को वो उठाती है सरू, और उस कील से सरू तोड़ देती है गाड़ी का शीशा, और वो शीशे की मतलब विंडो से निकल जाती है बाहर गाड़ी की, और वो पहुंचती है एक और धमाकेदार एंट्री मारती है जहां वेद उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और वेद को लग रहा था कि शायद सरू अब ना आए, और सरू ने अपना फैसला सुना दिया है। और वहीं सब बातें कर रहे होते हैं कि इस घर की लड़की है ही कैसी, अगर सरू को शादी नहीं करनी थी, सगाई नहीं करनी थी, तो उसे हाँ नहीं कहना चाहिए था। ऐसा मतलब तमाशा सबके सामने नहीं बनाना चाहिए था वेद और वेद की फैमिली का। वहीं तारा भी काफ़ी अपसेट होती है, और उसे भी ये वाली बात अच्छी नहीं लगती है, पर कहीं ना कहीं वो खुश हो रही थी कि शायद सरू वेद की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। पर इन सब की उम्मीदों पे पानी फेरती हुई सरू मारती है एक और धमाकेदार एंट्री, और वो भी साइकिल पे। और जब सरू को देखता है वेद तो वो काफ़ी खुश हो जाता है कि मतलब सरू आ गई है, तो मतलब सरू उससे प्यार करती है। तब वहीं पे अब सरू और वेद की होती है रिंग सेरेमनी और सबके सामने, और वेद की मतलब काफ़ी खुश है और सरू भी खुश है, और वहीं उनकी फैमिली भी काफ़ी खुश है, वो काफ़ी डांस वगैरह करते हैं। और वहीं जब वेद मतलब जा रहा होता है साइड में, तो अनिका की जो नानी है कामिनी, वो एकदम से जूस गिर देती है वेद के मतलब कपड़ों पर, और उसे बोलते कि जाओ वेद, सरू के कमरे में एक और तुम्हारी शेरवानी रखे, तुम उसे बदल सकते हो क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है तुम पे। वही अब जब अनिका की नानी ने कह दो दिया है, वेद कहने पे चला भी जाता है। वहीं उसकी जो है अनिका की मम्मी जो है वो पूछने लगती है मॉम कि मम्मी आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो आपने वेद को सरू के रूम में भेजा है और उस शेरवानी को चेंज करने के लिए बोला है। तभी कामनी बोलने लगती है, तुम चिंता मत करो और तुम देखो जो मैंने अब नई चाल चली है। क्योंकि उसे दिख रहा है कि उसकी जो अनिका देवती है वो काफ़ी मतलब अपसेट हो गई है सरू और वेद की सगाई देख के। तो उसने अब कामिनी ने नई चाल चल दी है, और अब होगा कुछ ऐसा गाइस जहाँ पर अब वेद और सरू को बोला जाएगा कि एक अखंड दिया जलाने के लिए, जब भी अखंड दिया जलाने के लिए वेद और सरू दोनों आगे बढ़ेंगे, और सरू जैसे ही वेद दिया के पास पहुँचता है, अग्नि के पास पहुँचता है, ही वेद की मतलब शेरवानी में लग जाएगी आग, और ये देख के सरू एकदम से जल्दी से बुझाएगी, और वो उस मतलब ये सब आग जब लगेगी तो इस चीज़ को तारा देख के काफ़ी अपसेट हो जाती है, और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कि वेद और सरू की जो है शादी नहीं होनी चाहिए, ना ही सगाई होनी चाहिए, और वेद के लिए सरू ठीक नहीं है। और जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि ये सब करामात है कामिनी की, क्योंकि कामिनी ने कुछ ना कुछ एक ऐसा केमिकल वेद की शेरवानी पे गिर दिया जिसकी वजह से अगर वो आग में के पास बिल्कुल भी थोड़ा सा भी जाएगा तो तुरंत उसकी जो शेरवानी है वो आग पकड़ लेगी। तो ये सब जब पता पड़ेगा तारा को, तो तारा क्या अपना फैसला चेंज करेगी और बोलेगी कि वेद के लिए सरू से बेटर कोई हो ही नहीं सकता। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखें क्या वेद और
वेद और सरू की शादी हो पाएगी, या वेद और सरू दोनों कन्विंस कर पाएंगे तारों को अपनी शादी के लिए, या फिर से तारा उन दोनों की शादी में बनेगी रुकावट। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखें सरू के धमाकेदार एपिसोड हमारे चैनल के साथ गाइस।